सीएम नीतीश कुमार 356वें प्रकाश पर्व के मौके पर तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब पहुंचे थे और गर्म हो गई बिहार की सियासत। दरअसल बिहार में शराबबंदी के बाद जेट और हेलीकॉप्टर नया मुद्दा बन गया है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जेट और हेलीकॉप्टर की होने वाली खरीदारी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने सुशील मोदी पर पलटवार किया। सुशील मोदी और हेलीकॉप्टर का नाम सुनते ही ऐसे भड़के नीतीश कुमार जैसे कोई पुरानी अदावत याद आ गई हो। पहले तो सवाल नहीं सुना और फिर विजय चौधरी ने टोका कि सीएम साहब सुशील मोदी हेलीकॉप्टर पर सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद सीएम कैसे भड़के ये देख लीजिए। हेलीकॉप्टर प्लेन वाला क्या करे? सुशील मोदी सवाल खड़े कर रहे हैं आपके जेट के खरीदने के। पहले ही से कह रहा था अरे वो सब पहले ही से, आप जानते नहीं है कि हम लोग रखे नहीं थे और उसके बाद उसको दे दिए थे जो ट्रेनिंग होता है वहाँ, और फिर हम लोग लाए थे। आप समझते हैं ये कितना बढ़िया लाए थे, भाड़ा पर उसको लाए और अब उसके बाद यही देखा गया कि नहीं, अगर अब अपनी तरफ से भी आ जाएगा सरकार का तब बड़ा अच्छा रहा। इस सबके हित में है। हमको आश्चर्य लगता है कि कौन क्या बोलता है। अगर आप पूछ लीजिएगा पहले ही लोग क्या बोलते रहते थे कि अपना खरीदाना चाहिए। वहीं सुशील मोदी जेट और हेलीकॉप्टर की होने वाली खरीदारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। गुरुवार को सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने ये जेट विमान तेजस्वी को गिफ्ट करने के लिए खरीदा है क्या। सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी और वो देश भ्रमण करने की सोच रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का 12 सीटर जेट प्लेन खरीदने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने कल लिया है। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहाँ जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहाँ पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एकमात्र है कि आपका जो सपना है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला प्रधानमंत्री बनने का, तो विपक्षी दलों को एक करने की जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। नीतीश जी, अभी तो आपके पास प्लेन है ही। जब बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल थे तो 2005 के अंदर और 6 सीटर किंग एयर नाम का प्लेन खरीदा गया था। वो तो अभी भी ऑपरेशनल है, वो तो अभी काम कर सकता है। अगर जाना तो उसी का इस्तेमाल कीजिए। 250 करोड़ का क्यों इस्तेमाल करेंगे? फिर जाएंगे कहाँ? बिहार में तो कहीं जेट प्लेन उतरने लायक जगह ही नहीं 4 जगहों को छोड़कर। तो इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए बिहार की जनता के पैसे का दुरुपयोग मत कीजिए। और फिर करें कि हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। अरे भाई, आज के ज़माने में कोई हेलीकॉप्टर प्लेन खरीदता है क्या? अब तो किराए पर मिलता है। उसका मेंटेनेंस, जो पायलट है उसका वेतन, इन सारी चीज़ों का जो व्यय है वो कंपनी करती है। तो खरीदने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है किराए पर लेना। 5 साल तक तो आपने किराए पर लेकर काम चलाया। अब आप क्यों खरीद रहे हैं? क्या अपने उत्तराधिकारी को गिफ्ट देने के लिए आप इन चीज़ों की खरीद कर रहे हैं? और ये 2 हेलीकॉप्टर तो सत्येंद्र बाबू ने खरीदा था जब 1989 के अंदर वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए नीतीश जी, आप पुनर्विचार कीजिए और सरकारी धन का दुरुपयोग, सरकारी पैसे का दुरुपयोग अपने राजनीतिक जो आपकी आकांक्षा है उसको पूरा करने में उसका इस्तेमाल कृपया मत कीजिए। दोनों नेताओं के बीच जुबानी हमला जारी है और सर्द मौसम में बिहार की सियासत रोज गर्म हो रही है। जाहिर है सीएम नीतीश के इस बयान का बीजेपी की तरफ से काउंटर अटैक भी होगा। पटना से शुभम लाल की रिपोर्ट, बिहार तक।